इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होते हैं फ्यूज्ड विथ थायोफेन रिंग। तो सबसे पहले हमेशा ये बात कहते हैं कि आपको केमिस्ट्री आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री थोड़ा रटने वाला बात है, बाद बाकी आप ऐसे ही जनरल आप दिमाग लगाकर वो सब लिख सकते। तो बायोटिन में चर्चा करेंगे तो इमिडाजोल रिंग जो होता है उसके साथ एक थियोफेन रिंग भी प्रेजेंट होता है। तो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिन में ये देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, यहाँ पर सल्फर है, COOH है, ये एपो एंजाइम लाइसिन है। तो बस एक दो बार ड्रॉ कर लीजिए कहाँ पर कौन सा है। तो इमिडाजोल रिंग ऊपर प्रेजेंट है ये देख रहे हैं, और नीचे वाला ये थियोफेन रिंग प्रेजेंट है। तो एक बार स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए अच्छा से, और यही स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिन का है, दोनों रिंग मिलकर बना होता है। अगर उतना ना हो तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इसमें इमिडाजोल रिंग और थियोफेन रिंग ये दोनों रिंग प्रेजेंट होता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि कोएंजाइम एक्टिविटी ऑफ बायोटिन। तो बायोटिन एक्ट एज कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बायोटिन जो होता है कोएंजाइम के लिए वर्क करता है, वो कौन सी में वर्क करता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसी में बायोटिन अपना काम करता है। तो कोएंजाइम एक्टिविटी ऑफ ये देखें तो बायोटिन एंटागोनिस्ट, यानी कि बायोटिन से कौन कौन इसका एंटागोनिस्ट है, मतलब इसका विपरीत वाला बात है। तो एविडीन जो देखते हैं प्रेजेंट, एविडीन अ प्रोटीन प्रेजेंट इन एग वाइट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी टू बायोटिन। उसको बायोटिन से एकदम अच्छे से एफिनिटी होते हैं। इनटेक ऑफ रॉ, यानी कि अनबॉइल्ड एग जो होते हैं में कॉज बायोटिन डिफिशियंसी, क्योंकि उसके अंदर एविडिन चला जाएगा आपके अंदर। अगर अंडे को अगर सही तरीके से आप नहीं खाएंगे, मतलब अनबॉइल्ड ही आप उसको खा जाएंगे, तो आपके अंदर एविडिन आ जाएगा। एविडिन आ जाने की वजह से आप में बायोटिन की कमी हो जाएगी, मतलब विटामिन B7 की आप में कमी हो जाएगी। तो एविडिन इज अ हीट लेवल एंड बॉइलिंग ऑफ द एग विल न्यूट्रलाइज द इनहिबिटरी एक्टिविटी को यह न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। एग वाइट कंटेंस एविडीन एंड द एग यॉक कंटेन बायोटिन उसमें होते हैं। तो एविडीन जो देख लिए कि हीट लेवल एंड बॉइलिंग ऑफ एग होते हैं इसमें। तो एविडिन इज हीट लेवल, यानी कि एविडिन जो एक तरीके के प्रोटीन है जो कि एग में प्रेजेंट होता है। तो वह हीट के जब उसको गर्म करेंगे यानी कि हीट करेंगे तो वह अपना चेंज भी कर लेगा। तो एग विल न्यूट्रलाइज द इनहिबिटरी एक्टिविटी। एग वाइट कंटेंस एविडिन एंड एग यॉक जो उसके अंदर के मास होता है उसमें बायोटिन प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत आसान है। तो ये बायोटिन का एंटागोनिस्ट एविडिन था। तो एविडिन बायोटिन सिस्टम इज कॉमनली यूटिलाइज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, यानी कि इलिसा टेस्ट जिसको कहते हैं। तो एविडिन बायोटिन सिस्टम का यूज अच्छे तरीके से किया जाता है एलिसा टेस्ट के लिए, पैथोजेन को पहचानने के लिए। तो यहीं पर ये देख रहे हैं। अब डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन की बात करते हैं। अरे अगर बायोटिन की कमी अगर कैसे मतलब डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन में है कि डिफिशियंसी इज सीन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का अगर हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो इससे डिफिशियंसी हो जाएगा। सिम्टम्स के बात करें तो सिम्टम्स में जैसे डर्माटाइटिस हो, यानी कि स्किन आपका अलग तरीके से हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन टाइप के हो जाएगा। उसके बाद एट्रोफिक ग्लोसोटिस, मतलब ये मतलब जीभ एकदम लंबा निकल जाएगा, मतलब जीभ में आपको निशानी दिखाई देगा। तो एट्रोफिक ग्लोसाइटिस वही हो गया। उसके बाद हाइपर यहाँ पर है एस्थेसिया। हाइपर एस्थेसिया मसल्स पेन होने लगेगा, मतलब मसल्स दर्द करेगा। फिर एनोरेक्सिया एंड हेलुसिनेशन, यानी कि मति भ्रम होने लगेगा, बुद्धि में अजीब अजीब ख्याल आने लगेगा। तो ये बायोटिन की कमी से ये सब होता है, सिम्टम्स ये सब है। डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन में भी इन मैनिफेस्टेड बाई स्प्लिट नेल्स, यानी कि देख रहे हैं नाखून किस तरीके से यहाँ पर टूट रहा है। तो इससे भी पता चल जाएगा। अगर ऐसा सिम्टम्स आए तो कोशिश कीजिए बायोटिन की मात्रा को बढ़ा ले। तो इसका रिक्वायरमेंट कितना है, 30 से 40 माइक्रोग्राम विल मीट द डेली रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट। 30 से 40 ग्राम जरूरी है एडल्ट के लिए, तो आप उसी तरीके से इसको खाएंगे।
तब वो सब कमजोरी ठीक हो जाएगा। आप सोर्स ऑफ बायोटिन की बात करते तो सोर्स ऑफ बायोटिन में तो देख लिए कि नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द गट विल प्रोवाइड एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ बायोटिन को हमारे बॉडी में फॉर्मेशन कर देता है। लीफर, ईस्ट, पीनट, सोयाबीन, मिल्क, एग यॉक आर रिच सोर्स, ये सब अच्छे सोर्स है, बहुत अच्छे सोर्स है बायोटिन का। तो बायोटिन की कमी ना हो इसके लिए कोशिश कीजिए ये सब खाने का। अब बात करते हैं यहाँ पर